का वीआर स्टडी सर्किल में। तो जीके की सीरीज में आज ये अगली क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ। तो बिना किसी विलंब के हम आज अर्थव्यवस्था के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिना किसी विलंब के चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निर्धनता के संबंध में 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के समय पे किया गया था? इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। ठीक है, किस सूचकांक में जो विकास सूचकांक है उसमें गरीबी की तीव्रता के मापन के संबंध में उपयुक्त माना जाता है? ठीक है, ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर लोगों का कैसा है। भारत में निर्धनता के अनुपात का घटने का क्या कारण है? मतलब निर्धनता क्यों घट रही है? क्योंकि भारत में 15 से 59 वर्ष के लोगों की संख्या अधिक है, जिसे श्रम शक्ति कहा जाता है, क्योंकि वो काम करने में सक्षम होते हैं, इसीलिए। ठीक है, भारत में गरीबी के आकलन की सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय का आकलन करके हम गरीबी का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है IBRD द्वारा। IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, उसमें एक अर्थशास्त्री हुए महबूब उल हक, उनके द्वारा ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था सर्वप्रथम। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? मतलब किस आधार पर वो जारी किया जाता है? स्वास्थ्य कैसा है लोगों का किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, शिक्षा कैसी है, और ओवरऑल जीवन स्तर, वहाँ का लेवल ऑफ लिविंग कैसा है? ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड। राज्य स्तर पर मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। भारत ने पहली मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कब जारी की थी? यानी UNDP की तर्ज पर, जैसे UNDP प्रकाशित करता है हर वर्ष, ऐसे ही भारत ने सर्वप्रथम की थी अप्रैल 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत आता है मध्य मानव विकास श्रेणी में, यानी ना तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छा है वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ना तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा कर से भारत को सबसे ज़्यादा सर्विस टैक्स से सबसे ज़्यादा इनकम होती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान किस प्रकार प्रभावित होता है? तृतीयक क्षेत्र का योगदान किस प्रकार प्रभावित होता है? वो बढ़ता जाता है तृतीयक क्षेत्र का योगदान। ठीक है, और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? जो तीसरा थर्ड सेक्टर है हमारा, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, व्यक्तिगत सेवाएं आदि। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? 2 मई 1951 को। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी, आपको पता है, इन्होंने ड्रेन का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, मनी के संबंध में, धन के संबंध में इन्होंने ड्रेन का सिद्धांत भी दिया था। और इन्होंने सर्वप्रथम आय का आकलन कब किया था? 1867 to 68, 1867-68 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक का नाम है किसकी थी? ये भी दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर किस चीज़ से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 में गठित प्रथम राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस। इन्हीं की अध्यक्षता में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं? तो आय विधि है, व्यय विधि है और उत्पादन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। मुद्रा यानी कि करेंसी क्रिएट्स इटसेल्फ। तो ये किसका सिद्धांत है? ये है क्राउमर का सिद्धांत। क्राउमर ने एक कथन कहा था। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस अर्थव्यवस्था के थे। वीडियो देखने के धन्यवाद, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।